आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं सहल कुरैशी। आज हम बात करेंगे गुजरात में हुए एक और एनकाउंटर की। गुजरात चुनाव से पहले और खासकर गुजरात और उत्तर प्रदेश, ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर एनकाउंटर को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। गुजरात में 1.5 साल बचा हुआ है चुनाव को लेकर और उससे ठीक पहले एनकाउंटर हुआ है और उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। एनकाउंटर किसका हुआ होगा गुजरात में, किस समुदाय से होगा, ये हम सब समझ सकते हैं दोस्तों। दरअसल गुजरात के सुरेंद्र नगर इलाके की ये घटना है। हनीफ खान और नमीत खान, ये दो बाप बेटे हैं। पुलिस अचानक रात में पहुंचती है, बड़ा लाव लश्कर ले जाकर पीएसआई वगैरह और काफी लाव लश्कर लेकर पहुंचते हैं और हनीफ खान का और उनके बेटे का एनकाउंटर कर देते हैं। पुलिस सफाई में ये कहती है कि हनीफ खान ने और उनके बेटे ने पुलिस पर अटैक किया, हमला किया। उसके बाद पुलिस ने जो है वो जवाबी कार्रवाई की और उसमें हनीफ खान मारे गए, ये कहना है पुलिस का। लेकिन जो हनीफ खान के घर वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार किसी का एनकाउंटर क्यों करेगी पुलिस। तो पुलिस ने जिसका एनकाउंटर किया वो कोई अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं था या कोई बहुत बड़ा आरोपी नहीं था। ये बताया जाता है कि हनीफ खान जो है, हनीफ खान के ऊपर कुछ लूट वगैरह के कुछ मामले थे उनके ऊपर और उनका एनकाउंटर कर दिया गया। घर वालों का कहना है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है तब तक जो है वो डेड बॉडी का वो नहीं स्वीकारेंगे घर वाले। अब पुलिस जो कह रही है वो बात और घर वाले जो कह रहे हैं, गांव वाले जो कह रहे हैं, ये बातें काफी अलग हैं। घर वालों का कहना है कि पुलिस आई, पुलिस ने हनीफ खान के बेटे को पहले बहुत बुरे तरीके से पीटा और उसके बाद में उसके सीने पर बंदूक रख कर गोली चलाई गई। यह आरोप है घर वालों का और कुछ लोगों का। पुलिस का कहना है कि नहीं, पहले हनीफ खान ने गोली चलाई थी और उसके बाद में उसको मारा गया। अब दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा सवाल ये होता है कि आप सोचिए कि जब कोई पुलिस का काफिला कहीं जाता है, किसी को गिरफ्तार करने जाता है या पेट्रोलिंग पर निकलता है, तो पुलिस का जो अधिकारी होगा वो क्या सरकारी गाड़ी में होगा या अपनी प्राइवेट कार में होगा, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात, एक मामूली सा चोर उचक्का जिसे कहा जाता है और कुछ लूट वगैरह के उस पर आरोप है, ऐसे आरोपी को जब पुलिस पकड़ने जाती है तो क्या पुलिस बहुत सारा हथियारों का जखीरा लेकर जाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इस एनकाउंटर के बाद होना ये चाहिए था कि कल एनकाउंटर हुआ तो कल की कल वहां पर पंचनामा हो जाना चाहिए था, लेकिन पंचनामा दूसरे दिन हुआ। ये बड़े सवाल है दोस्तों। दूसरे दिन भी कब हुआ, जब वहां से सारी गाड़ियां वगैरह सब हटा ली गई तब वहां पर पंचनामा हुआ। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस हनीफ खान को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी, वहां पर जो वहां के पीएसआई थे जाडेजा, जो पुलिस अधिकारी वहां के थे जाडेजा, वो अपनी पर्सनल कार लेकर क्यों गए थे और उस पर्सनल कार के अंदर सरकारी हथियारों का जखीरा क्यों रखा गया था, ये बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, जब अगर पीएसआई अपनी पर्सनल कार वहां पर लेकर गए, सरकारी हथियार वहां पर लेकर गए, तो एनकाउंटर के बाद सुबह तक वो कार वहां पर क्या कर रही थी। एनकाउंटर के दूसरे दिन सुबह में ये कार वहां से बरामद की गई, प्राइवेट कार थी। बताया जा रहा है कि वहां के जो पीएसआई है जाडेजा, उनकी ये कार है और उसके अंदर सरकारी हथियारों का जखीरा भरा पड़ा है, जिसे जो है वो वहां के जो ऐसे एसपी वगैरह हैं, उन्होंने जो है वो उस कार को अपने उसमें ले लिया है और अब जांच की जा रही है। लेकिन ये सवाल उठता है दोस्तों कि आप किसी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो पहली बात, पुलिस वहां पर पर्सनल कार में क्यों गई, पर्सनल कार में सरकारी हथियारों का जखीरा लेकर क्यों गई। घर वालों का आरोप है कि बिल्कुल करीब आकर सीने पर बंदूक रखकर गोली मारी गई, जबकि पुलिस का ये कहना है कि नहीं, पहले उसने गोली चलाई या हथियारों से हमला किया पुलिस पर, उसके बाद पुलिस ने जो है वो उस पर जवाबी कार्रवाई की, उसने मारा गया। लेकिन दोस्तों बात यही आती है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का डाटा उठाकर देखिए, योगी सरकार है, वहां पर 1000-2000 एनकाउंटर कर लिए गए, उसमें ज्यादातर मुसलमानों के नाम है। किस तरीके से एनकाउंटर किए गए, किस तरीके से नफरत फैलाई गई, ये हम सभी को पता है दोस्तों। मैं बार बार बात कहूंगा कि मामूली चोर उचक्का अगर जिसे कह रहे हैं आप, लूट खसूट का उस पर आरोप है, तो उसका एनकाउंटर इस तरीके से कैसे कर सकती है पुलिस। और जो पुलिस जो बता रही है कि नहीं उसने हमला किया, जवाबी कार्रवाई हमने की, लेकिन ये सवाल अहम है कि वहां पर जो पीएसआई थे जाडेजा, उनकी पर्सनल कार वहां पर कैसे पहुंची, उस पर्सनल कार के अंदर सरकारी हथियार कहां से पहुंचे,
ये बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था गुजरात में अक्सर ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं। पुलिस कस्टडी के अंदर मुसलमान नौजवान की मौत हो जाती है, पुलिस कस्टडी के अंदर दलित युवा की मौत हो जाती है, पुलिस का जुल्म ज्यादती किस तरीके से गुजरात में रहा, ये कई सवाल उठते हैं इस बात को लेकर। दूसरा, चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से हनीफ खान का एनकाउंटर किया जाना, ये कई सवाल उठाता है दोस्तों, क्योंकि जो इलाका है सुरेंद्र नगर गढ़िया जो इलाका है, आप उस इलाके को आप जब समझें, थोड़ा सा गुजरात के बारे में आप जानें, तो सौराष्ट्र ये जो इलाका है वहां पर किस तरीके से मुसलमानों को लेकर नफरतें फैलाई जाती है, ये हम सभी को पता है, क्योंकि ये सौराष्ट्र का जो इलाका है वही मोदी का हमेशा से गढ़ रहा है। मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से नफरत का बिगुल को बजाया जाए, गुबार फुलाया जाए, ये सौराष्ट्र में बखूबी जाना जाता है। अब पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी हर कोई ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरह के हैं जो पुलिस की वर्दी को शर्मिंदा कर रहे हैं, जिनकी कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठते हैं। तो यहाँ पर भी सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि गुजरात का एक इतिहास रहा है एनकाउंटर्स को लेकर, तो यहाँ पर भी यह एनकाउंटर जो हुआ है हनीफ खान का, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये क्या ये वो योगी और मोदी का जो मॉडल है उसी को दोहराया जा रहा है एनकाउंटर करके, क्योंकि ये जांच का विषय है दोस्तों। इस बारे में जांच की जानी चाहिए कि आखिरकार इस एनकाउंटर में क्या हुआ था, क्योंकि घर वालों का जो आरोप है ये काफी गंभीर आरोप है कि करीब से आकर सीने में रखकर उस लड़के को गोली मारी गई, उसके बाप को गोली मारी गई। लेकिन पुलिस कुछ और कह रही है, जैसा मैंने बताया। तो कहीं ना कहीं जो गुजरात की पुलिस है, दूसरा पंचनामा लेट किया जाना, पंचनामे में देरी करना, यह भी कई सवाल खड़े करता है दोस्तों, क्योंकि पंचनामा फौरन हो जाना चाहिए था, लेकिन पंचनामे में जो है वो किस तरीके की बातें सामने आई आप ये देखिए कि पंचनामा लेट किया गया, दूसरे दिन किया गया। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या कहीं ना कहीं एनकाउंटर के जो सबूत हैं उनको मिटाने की पूरी तैयारी कर ली थी पुलिस ने, या क्या एक सोची साजी रणनीति के तहत ये पूरा एनकाउंटर किया गया। ये तमाम चीजें कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि पीछे भी पिछले जब जो एनकाउंटर्स हुए हैं गुजरात में, सोहराबुद्दीन को सरगी वगैरह और भी कई एनकाउंटर्स इस तरह के हुए हैं, उसमें कई आरोप लगे थे सरकार पर, पुलिस पर, मशीनरी पर, प्रशासन पर। यह आरोप फिर से खड़े होने लगे हैं, क्योंकि चुनाव दर चुनाव मोदी जब जीते पहली बार 2001, 2002, 2003 में, उसके बाद से लगातार जो है वो मोदी ने उन पर जो सवाल उठे, उनकी छवि पर जो सवाल उठे, ये सवाल को लेकर अब का जो एनकाउंटर हुआ है उसमें ये देखा गया कि किस तरीके से पुलिस की जो कार्रवाई हुई, क्योंकि जो सोहराबुद्दीन में और कोसरबी में और जो एनकाउंटर्स हुए थे, उन एनकाउंटर्स के अंदर जो पुलिस अधिकारी शामिल थे, लंबी कार्रवाई चली, जेलों में भी गए, बाहर भी आए, उसके बाद में लोगों का प्रमोशन भी हुआ। तो ये गुजरात मॉडल है दोस्तों कि किस तरीके से एनकाउंटर करते हैं, किस तरीके से एनकाउंटर पर सवाल उठते हैं, और फिर किस तरीके से उन पुलिस अधिकारियों को जो है वो नवाजा जाता है, उन पुलिस अधिकारियों को अवार्ड दिए जाते हैं, उन्हें दोबारा जॉब पर रख लिया जाता है, उनको प्रमोशन दे दिया जाता है। तो ये गुजरात मॉडल है दोस्तों। तो इस पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि गुजरात पुलिस की जो कार्रवाई है वो कई सवाल खड़े करती है। जैसा मैंने बताया पिछले में भी, पास में भी इस तरह के एनकाउंटर्स हुए हैं, और एक बार फिर से इलेक्शन से ठीक पहले, चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से एनकाउंटर किया जाना एक मुसलमान का, और मुसलमान का क्या मैं तो कहूंगा कोई भी हो, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, अगर एनकाउंटर गलत होता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने जैसे कहा कि पिछले एनकाउंटर्स में जो कार्रवाइयां पुलिस ने की, कई आरोप लगे, तथ्यों को छुपाने के आरोप लगे, सबूतों को मिटाने के आईपीएस अधिकारियों पर आरोप लगे, तो क्या इस एनकाउंटर में भी कुछ ऐसा ही होगा? क्योंकि पंचनामा दूसरे दिन क्यों किया गया, पीएसआई की पर्सनल कार में इतने सारे सरकारी हथियार वहां पर क्या कर रहे थे, क्या पहले से पुलिस तैयारी के साथ गई थी? ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों, इस बारे में गौर किया जाना चाहिए। और दूसरा, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि देखिए उत्तर प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले देश का माहौल और ज्यादा खराब किया जाएगा। और गुजरात में ये जो घटनाएं होती है, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों मोरबी के अंदर विश्व हिंदू परिषद के एक नेता ने जो बयान दिया, उसके खिलाफ आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो यहाँ पर भी पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब किसी के खिलाफ एक नफरत फैलाने का जो भाषण दे रही है, जो मस्जिद तोड़ने की बात कर रही है, क्या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए अब क्या राजभवन तक मार्च निकालना पड़ेगा मुसलमानों को? ये बड़े सवाल है दोस्तों, ये पुलिस पर सवाल खड़े करते हैं, ये प्रशासन पर सवाल खड़े करते हैं। इस बारे में सरकारों को, प्रशासन को और पुलिस के जो मुखिया है उनको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है गुजरात के अंदर।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।